अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है टाइमिंग और फ्यूल पंप की फिटिंग पर कि फ्यूल पंप को इंजन के साथ किस तरह से फिट करते हैं, इसके गियर को किस तरह से बैठाते हैं और इसकी टाइमिंग किस तरह से करते हैं। ये भी हम इसके ऊपर रबड़ की सील लगा रहे हैं ताकि इसका ऑयल वगैरह लीक ना हो। तो आप वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें, आपको आसानी से इसकी टाइमिंग करनी आ जाएगी। ये अभी हमने इसको फ्यूल पंप को यहाँ पे इसके 3 बोल्टों के साथ टाइट करना है। इसकी रबड़ की सील ऊपर अच्छी तरह से बिठानी है ताकि वहाँ से कोई लीकेज ना आए। और यहाँ पे ये तीनों सुराख जब सामने आ जाएं, ये आपके सामने जो ये 3 सुराख हैं, तो आपने इसको वॉशर के साथ बोल्टों को तीनों को बिठा देना है। हाथ के साथ आपने पहले आराम से बोल्ट लगाने हैं ताकि इसकी चूड़ी ख़राब ना हो बोल्टों की, और प्रॉपर अच्छी तरह से ये बोल्ट तीनों टाइट हो जाएं। जब ये तीनों बोल्ट हाथ से लग जाएं तो फिर आपने इसको चाबी की मदद से अच्छी तरह से टाइट करना है। इसके ऊपर 10 mm की गोटी जो है वो यूज़ होगी। ये एक पिन है जो कि हमने इधर लॉक करना है ताकि पंप जब हम टाइट करें तो ये गियर आपस में घूमे ना। ये अब हम गोटे की मदद इनको तीनों को बराबर रख के टाइट करेंगे। इनको अच्छी तरह से टाइट करना है ताकि पंप पूरा अच्छी तरह से बैठ जाए और जब इंजन चलाएं तो बाद में कोई भी लीकेज वगैरह ना हो। ये काटा पिन को इधर आपने कैम शाफ्ट की जो है लॉक कर देना है ताकि जब हम इसको पंप को टाइट करें तो ये गियर आपस में घूमे ना। ये पिन को हमने इसमें लगा दी है। अब आपने इस पंप को ना घुमा के जो आपके पंप की पहली नोज़ल है ना इंजेक्टर्स की, आपने इसकी का मुंह इसकी तरफ कर लेना है क्योंकि इस टाइमिंग में पहले ये ज़रूरी होता है। और इसको 14 की चाबी के साथ आपने ना इस नट को, इस बोल्ट को खोल लेना है। अब आपने कोई एक पिन लेनी है, कोई ब्रिक एल की ले लें, कोई भी पिन ले लें जो इसके होल से और अंदर वाले होल के अंदर तक चली जाएगी। पंप को हल्का सा आपने घुमा के ऊपर नीचे करके पंप का होल और इस बाहर वाली नोज़ल का होल ये आपने जस्ट कर लेना है। आपकी कोई 2 इंच पिन जो है ना वो अंदर जानी ज़रूरी है, जिससे आपको पता चल जाए कि पंप की नोज़ल और हमारे बाहर वाली जेटस की नोज़ल आपस में आमने सामने हो गई हैं। ये आपके पास नट है, आपने इसका
खोल के, ये पहले अनलॉक होता है, हमने इसको लॉक कर लेना है। ये आप लॉक करेंगे तो फिर आपको बाहर से वो पंप अपनी जगह पे रहेगा, उसका वो शाफ्ट घूमेगी नहीं और आप इसका नट जो है ना वो आसानी से टाइट कर सकेंगे। ये इसका लॉक होता है, ये नीचे की तरफ हो तो ये अनलॉक होता है, ऊपर की तरफ इसको करना है तो ये लॉक हो जाएगा। तो इसको हमने दोबारा टाइट कर देना है ऊपर करके। ये देखें, यहाँ पे इसको हम दोबारा से टाइट कर देना है। ये हमने इसको टाइट कर दिया। बस हमने इतना का टाइट करना है जिससे ये आपस में लॉक बैठ जाए और ये डैमेज ना हो, ना इसकी चूड़ी ख़राब हो, ना पंप की। एलुमिनियम का पंप होता है, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना कि अंदर से वो टूट जाए। तो ये अभी हमने इसको ऊपर वाली साइड पे करके लॉक किया था और ये देखें ये बिल्कुल फ्री हो गया अभी। तो आपने अभी इंजन को चलाना नहीं है, कोई घुमाना नहीं है, पहले हमने इसका ना ऊपर गियर बिठाना है। ये पिन इसके अंदर आसानी से जा रही है, इतनी पिन कम से कम इसके अंदर ज़रूर जानी चाहिए। ये बस इसकी ना यही निशानी है कि पंप की और पहली जो आपकी नोज़ल है ये आपकी आर पार होनी चाहिए ताकि आपकी टाइमिंग सीधी हो सके। ये आप इसकी काटर पिन वाली साइड देख लें तो ये पहली पंप की नोज़ल वाली साइड पे है। अब आपने इसके ऊपर गियर को बिठाना है। ये आपका गियर बैठ गया। अब आपने इसको 22 की गोटी के साथ अच्छी तरह से टाइट कर देना है। ये 22 नंबर की है, ये 22 mm। टाइट करने के बाद आपने इस बोल्ट को दोबारा से चेक कर लेना और इसको अनलॉक कर देना है। ये जो पंप का नट है और उधर से वो ये आपने ये जो पिन फंसाई है ये वाली भी आपने निकाल देनी है। ये पहले हम ये बोल्ट टाइट कर लेते हैं। ये बोल्ट हमारा टाइट हो गया है। अब इस नट को हमने कर लेना है दोबारा से लूज़। और इसको अनलॉक हमने कर लेना है।
ये पूरा हमने इसको अनलॉक कर लिया और इसको अब इसके ऊपर ला के हमने दोबारा टाइट कर लेना है। ये इसको इसके ना आगे ऊपर चढ़ा के इसको हमने यहाँ पे टाइट कर लेना है। अब वो साइड हमने इसकी ना नीचे वाली साइड पे कर दी है। ये अब हिलेगा नहीं यहाँ से। मुनासिब जोर लगा के इसको आपने टाइट कर देना है। अब इसकी पंप की जो है ये वाली पिन जो हमने फंसाई थी ये भी आपने यहाँ से खोल देनी है। और बाद में आपने इंजन को टर्न दे के चेक कर लेना है। पहले बाईं साइड पे इसको टर्न दे देना है यहाँ से ऐसे, फिर इसको आपने दाएं साइड पे टर्न दे के चेक कर लेना है। तो इससे आपकी ये टाइमिंग एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद ये हमने ये इसका इंजन घुमा के भी देख लिया स्टार्ट करके, तो ये बेहतरीन चल रहा है। वीडियो लाइक करें, ये देखेंगे इसके ऊपर होकर आराम से वगैरह सब चल रहे हैं। तो वीडियो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।